हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों आ चुके फिर से और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। दोस्तों आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं, आप लोग को उस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। और अगर आप लोग भी से रिलेटेड वीडियो देखना अच्छा लगता है या पसंद करते हो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया स्विट्जरलैंड रिच ऑन एफटीए डील। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है इंडिया और स्विट्जरलैंड ने कुछ डील साइन किया है, उसी के ऊपर डिटेल से वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक देख कर जाना जरूर, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये खबर जानकर आज आपको हमारे प्यारे देश भारत पर बहुत ही गर्व होगा। आपकी छाती गर्व से फूली नहीं समाएगी। क्यों? क्योंकि जहां आप जानते ही हैं कि कल 22 जनवरी 2024 ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। क्यों? क्योंकि कल राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि अब भी बहुत से लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि पूरी सरकार, पूरा सिस्टम, पूरा देश बस इसी काम में लगा हुआ है। देश की प्रगति के बारे में कोई नहीं सोच रहा, देश के विकास के बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो ऐसे ही आलोचकों के लिए मैं ये खबर लेकर आया हूं जो आई है सीधी स्विट्जरलैंड से। दरअसल आप जानते ही होंगे कि स्विट्जरलैंड पूरे यूरोप का सबसे ज्यादा अमीर देश माना जाता है। और हाँ, स्विट्जरलैंड सिर्फ इसलिए अमीर नहीं है कि पूरी दुनिया का काला धन वहां पर जमा है, नहीं। दरअसल स्विट्जरलैंड की जो इंडस्ट्री की क्वालिटी है वो अनमैचेबल है। खास करके जो इनका बैंकिंग सेक्टर है उसका तो मुकाबला ही करना संभव है। ऐसे में स्विट्जरलैंड भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट देश है, क्योंकि स्विट्जरलैंड की जो कंपनियां हैं, स्विट्जरलैंड की जो इंडस्ट्री है ना, उनकी ये कैपेसिटी है कि वो भारत के अंदर हजारों नहीं लाखों की संख्या में नौकरियां क्रिएट कर सकते हैं। और उससे भी खास बात, स्विट्जरलैंड की कंपनियां ऐसी वैसी नौकरियां नहीं क्रिएट करती कि जैसे कि किसी फैक्ट्री में मजदूर की नौकरी, कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, नहीं। स्विट्जरलैंड की जो कंपनियां हैं वो जानी जाती हैं अपनी हाई क्वालिटी जॉब क्रिएशन के लिए। जैसे कि स्विट्जरलैंड के बैंक, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फर्म ये भारत के अंदर अपने दफ्तर खोल सकते हैं, जहां पर ये भारत में भारी मात्रा में एज अ बैंकर आपको हायर कर सकते हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर आपको हायर कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार की फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए भी ये आपको हायर कर सकते हैं, जिनकी नौकरियों की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। इसीलिए स्विट्जरलैंड को एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल कंट्री माना जाता है। और जिस देश में स्विट्जरलैंड फोकस करता है उस देश को सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, एक प्रॉपर इंडस्ट्री के तौर पर जाना जाता है। और आपको एक और खास बात बता दूं कि स्विट्जरलैंड और भारत में एक समानता भी है। कैसी? दरअसल स्विट्जरलैंड भले ही यूरोप में पड़ने वाला देश हो, लेकिन यूरोप से ये बहुत ज़्यादा अलग है। पिछले कई सौ सालों से तो इसने ना तो किसी युद्ध को लड़ा है, ना ही किसी युद्ध में भाग लिया है, ना ही किसी देश ये पर तो बहुत ही अटैक अच्छा किया बढ़िया है, ना ही किसी देश को अपने ऊपर अटैक करने दिया है। और जियोपॉलिटिक्स के मामले में बिल्कुल भारत जैसा है, तटस्थ। उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध में इनकी जर्मनी के साथ भी बनी रहती थी और यूके फ्रांस के साथ भी। दूसरे विश्व युद्ध में इनकी दोस्ती नाजी जर्मनी के साथ भी थी, अमेरिका के साथ भी। फिर कोल्ड वॉर में इनकी दोस्ती सोवियत यूनियन के साथ भी थी, अमेरिका के साथ भी। आज भी ये काफी हद तक तटस्थ हैं। ये किसी का भी खुलकर पक्ष नहीं लेते, सबके साथ बनाकर रखते हैं, जैसे कि भारत। लेकिन आज मैं आपको ये पूरी स्टोरी क्यों बता रहा हूं, तो इसका कारण ये है कि आज स्विट्जरलैंड से एक खबर निकलकर सामने आई है, जो खबर दी है सीधे स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी मिनिस्टर ने, यानी कि वहां की जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने खबर दी है। और क्या खबर है? दरअसल स्विट्जरलैंड की जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को यह बताया है कि भारत और स्विट्जरलैंड पिछले 16 साल से, जी हां, पिछले 16 साल से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रहे थे। यानी कि एक ऐसा समझौता जिसके तहत स्विट्जरलैंड की कंपनियां भारत के अंदर बिल्कुल फ्रीली व्यापार कर पाएंगी, उन पर कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा। इसके बदले स्विट्जरलैंड भी अपनी मार्केट भारतीय कंपनियों के लिए खुले तौर पर खोल देगा, कोई रोक टोक नहीं लगाएगा। और जैसा चाहे वैसा व्यापार, जो चाहे वो एक्सपोर्ट भारतीय कंपनियां स्विट्जरलैंड में कर पाएंगी। और बताया जा रहा था कि अगर ये एफटीए हो जाए तो भारत और स्विट्जरलैंड का व्यापार कई सौ बिलियन डॉलर को पार कर जाएगा आने वाले कुछ ही सालों में। लेकिन ये हो नहीं पा रहा था, क्योंकि दोनों देश कोई ना कोई शर्त को लेकर अड़ जाते थे। कभी स्विट्जरलैंड अड़ जाता था तो कभी भारत अपनी शर्तों को लेकर अड़ जाता था। लेकिन पिछले कई दिनों से आप जानते नहीं होंगे कि जहां एक तरफ भारत में राम मंदिर की तैयारी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ हमारी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल जी देश की तरक्की की तैयारी कर रहे थे दावोस में। दरअसल दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है। इसी दौरान
दोनों देशों के मंत्री मिले और आखिरकार 16 सालों का जो गतिरोध था वो टूट गया है। और स्विट्जरलैंड की वित्त मंत्री ने खुद ये बयान दिया है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में मैं भारत ट्रैवल करूंगी और वहां पर दोनों देशों के बीच में ये संधि साइन कर दी जाएगी, जिसके बाद दोनों देश एफटीए को लागू कर देंगे। यानी कि जो लोग आलोचना कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि हम तरक्की नहीं कर रहे, हम डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे, तो शायद उनकी आलोचना अब बंद हो जानी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो था, बहुत कुछ जानने को मिला वीडियो से। और ये जो एफटीए है, ठीक है, ये जो डील है, मैं तो उम्मीद करूँगा जल्द से जल्द इंडिया और स्विट्जरलैंड दोनों आपस में मिलकर इस डील को कंफर्म कर लें। इससे दोनों देश का ही फायदा होने वाला है, ठीक है। और जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं ना, उन लोगों का यही काम है, क्योंकि यही काम करके उन लोगों का घर चलता है। आप जितना भी अच्छा कर लो, उन लोगों का काम है, फिर भी वो क्रिटिसिज्म ही करेगा, ठीक है। तो उन लोगों को दरकिनार रखो एक साइड, और जो हमारे देश में काम हो रहा है अच्छा, उसको फोकस करो। ओवरऑल वीडियो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये जो डील है एफटीए, ये सक्सेसफुल हो जाए। तो दोस्तों आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या राय है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हो। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और इसी तरह का और भी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।